कुरन आज मैं मौजूद हूँ भगवानपुर प्रखंड में, जहाँ एनडीए का कार्यालय का शुभारंभ हुआ और यहाँ पे तमाम एनडीए के पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित हैं। जिस दौरान मैं अभी बात करूँगा एनडीए के प्रत्याशी हेमनारायण शाह जी से। सबसे पहले सवाल सर मैं आपसे ये करूँगा कि कुछ लोगों का कहना है कि हेमनारायण शाह जी 5 साल में जनता के बीच में बिल्कुल नहीं घूमे हैं और उनके काम से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी नहीं हैं। इस पर आप क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, ये कुछ चंद लोग हैं जो कहते हैं कि हेमनारायण जी नहीं आते हैं। जब वो लोग बुलाएंगे नहीं तो जो बुलाएंगे उनके बगल में तो उनके बगल में चले जाते हैं। तो इससे जलन होता है कि वैसे छोट तबके के लोग के पास जाते हैं, ये और लोगों के पास क्यों नहीं आते। तो जब छोटे छोटे लोग ही हमको बुलाएंगे तो बड़े लोगों के यहाँ कैसे जाएंगे जब बड़े लोग नहीं बुलाएंगे कुछ लोग। तो ऐसे हम जहाँ जो कोई भी कार्ड भेजता है, फ़ोन से भी कह देता है जो व्यक्ति, उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि नहीं आते हैं। काम तो आपको हम सीना ठोक के बताए हैं कि जितना 67 साल में रोड नहीं बना है भगवानपुर में, उतना हम 5 साल में रोड बनाए हैं। अभी 5 साल में आपने बहुत काम किया है जैसे आप कह रहे हैं। अगर जनता आपको मौका देती है, 5 साल और आपको समय मिलता है, तो आपके एजेंडे में क्या है? आगे का काम क्या है आपके माध्यम से? हम पहले भी कह चुके हैं कि महाराजगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाएंगे, दोनों प्रखंड में इंडोर स्टेडियम बनवाएंगे। इसमें 3 और काम है जो करेंगे हम। नौजवानों को रोज़गार देने की चर्चा हो रही है। ऐसे ऐसे 1-2 फैक्ट्रियाँ लगेगी। हम बड़े बड़े उद्योगपतियों से हमारी भी बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, 2-3 कंपनियाँ हमारे यहाँ आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था जिसमें आपके भ्रमण के दौरान कुछ लोग अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? कौन से लोग थे वो लोग और क्या उनकी मंशा थी, या किसी विरोधी दल के द्वारा ये साजिश के रूप में इसे ऐसा कराया गया था? देखिए, हमें लोग गाली दे इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। गाली को तो हम गहना बनाकर पहन लेंगे। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि शोषित, वंचित, अति पिछड़ा लोगों को ये मदद करते हैं, ये मान सम्मान देते हैं। यही उन लोगों को कुछ बुरा लगता है कि सिर्फ बड़े लोगों को ही क्यों नहीं मान सम्मान, छोटे लोगों को क्यों मान सम्मान देते हैं, दलित को क्यों लेकर चलते हैं, दलित को क्यों मदद करते हैं, अति पिछड़े के लोगों को क्यों मदद करते हैं। तो हमको चिंता नहीं है, हम मर जाएंगे लेकिन मदद करते रहेंगे अपने लोगों को। इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ रोड बनवा देना ही विकास नहीं होता है। आज पलायन चरम सीमा पे है। बिहार से बहुत सारे नौजवान युवा जो हैं काम के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप दोबारा से विधायक बनते हैं तो आप अपने विधेयक में ऐसा कुछ बात करेंगे, अपने विधानसभा में ऐसी कोई बातें रखेंगे जिससे यहाँ के नौजवानों को भरपूर मात्रा में रोज़गार मिल सके? रोज़गार आप जो कह रहे हैं, आज से 20 साल पहले अभी हम लोग होश संभाले थे तो खाने के लिए अनाज नहीं था, है ना पता। दूसरे राज्य से आता था, विदेश से भी अनाज आता था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 3 रोड मैप बनवाए, 3 रोड मैप बना करके जो अनाज पैदा होता है, अनाज कौन पैदा करता है? नौजवान पैदा करते हैं, किसान पैदा करते हैं। तो कृषि रोड मैप जो बनाए मुख्यमंत्री जी 3 ठो, तो इससे हर लोगों को रोज़गार मिला है। और रोज़गार तो तब ना आएगा जब बिजली आ जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली दे दिए हैं। हम तो आपसे भी बता चुके हैं, हमारे 2-3 उद्योगपति से बात चल रही है। हम यहाँ 2-3 अच्छे उद्योग लगवाने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं कि विदेशी कंपनियाँ भी यहाँ उद्योग लगाने के लिए तैयार है। चुनाव बाद बहुत ज़्यादा यहाँ उद्योग लगेंगे और लोग यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, यहाँ के लोग यहीं काम करेंगे। अब रही बात कि जो कुछ लोग बाहर पहले से रहते हैं 100-2 साल से, आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में बिहार के लोग हर जगह हैं। ये तो पहले से है और पहले से वहाँ जाकर अपना बहुत बढ़िया धंधा करते हैं। वहाँ के लोगों से बहुत धनी मनी लोग हैं। तो इसको पलायन नहीं कहेंगे हम। ये पलायन नहीं हुआ जो आज 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले जा कर के वहाँ 500 बीघा, 400 बीघा, 100 बीघा ज़मीन जो खरीद कर लोग बस गए, उसको पलायन कहेंगे जी हम? नहीं, जो लोग कंपनी में, फैक्ट्री में जा कर के काम करते हैं, उन युवाओं के लिए मैंने बात कही थी।
पलायन रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद काम कर रहे हैं उस पर। आप देख रहे हैं कि हर जगह स्किल मैपिंग करके कि कौन सा व्यक्ति कौन काम करने में हुनर रखता है, उसके हिसाब से काम दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं कि हमारे बिहारी भाई कहीं दूसरे राज्य में न जाए, यहीं उनको काम मिले, और माननीय मुख्यमंत्री जी यही काम देंगे। चलते चलते जनता से साफ तौर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के? जनता से हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि हम काम किए हैं भैया, अगर हमसे कहीं गलती हो गई है, कुछ काम छूट गया है तो उसको भी पूरा करेंगे। आप हमें आशीर्वाद दें, आप फिर दोबारा मौका दें, और हमारा काम तो देख चुके हैं आप। हम सब लोगों को मान सम्मान देते आए हैं और काम किए हैं जिससे हम संतुष्ट हैं। और ये जनता की लड़ाई है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे एक एक मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो कैंडिडेट हैं, चुनाव तो मतदाता लड़ रहे हैं, जनता लड़ रहे हैं। ये जो जिलाध्यक्ष जी हैं जदयू के जी, इंद्रदेव सिंह पटेल जी, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो अभी पार्टी एनडीए से बाहर है वो भी जो है नरेंद्र मोदी का नारा लगा रही है, भाजपा का नारा लगा करके, और वोट हथियाना चाहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत, यह तो खुशी का बात न है। ये हम लोग के नेता को वो लोग सहारा ले रहे हैं, लेकिन जनता तो सब देख रही है ना। जनता देख रही है जो वे लोग क्या कर रहे हैं। उनकी बातों में जनता पड़ने वाली नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेता बिहार में किसको माने हैं? नीतीश कुमार जी को माने हैं। और आदरणीय रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, जनता दल यूनाइटेड का सीट कम भी होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश गांव से बैक कर रही है।